परदेसी चिट्ठियां। मैं रोज गुल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। वो कैसे बुलाएगा? और वैसे भी वो तो उसकी आंखों में खटकता रहता था। उसी की तो नजरें मेरे बच्चे को खा गई हैं। आपने मुझे बहुत याद किया होगा ना उधर भाई। कोर्स मेरी जान, मैं जिंदगी में कभी भी तुमसे इतना दूर इतने अरसे के लिए तो नहीं गया। मैंने अपनी गुड़िया को वहां बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। वाह मीर, आपके तो बहुत मजे हो गए। आप तो सबसे ज्यादा फायदे में रहे हो। सबसे ज्यादा गिफ्ट्स आपको मिले और आपने तो अपने चॉकलेट का बॉक्स भी खोल दिया। मालिंगा का फेवरेट जो इसलिए। चले मामा। सॉरी, मैंने आपको मामा कह दिया। बाबा ने कहा था कि मैं आपको आंटी कहूँ। आप बात क्या कह रहे थे? आपसे ये कह रहा था कि मैं से कौन सा सबसे ड्रेस है ताकि मैं वो पहन लूँ। एक काम करते हैं, ऊपर रूम में जाके चेक करते हैं, जो अच्छा हुआ वो पहन लेना, ठीक है? आप अपनी चॉकलेट्स उठाओ, ये मैं लेके जा रही हूँ। बैठो। वैसे तो सारे ड्रेसेस अच्छे हैं, लेकिन आपको जो भी पसंद हो आप वो पहन लेना। क्या हुआ है? इतने सीरियस क्यों? आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपका पापा का झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं। आपका झगड़ा हुआ है और आपको ही नहीं पता? आपने अपने बाबा से पूछो। नहीं। आप उनसे पूछो पहले। ठीक है, मैं जब घर जाऊंगा तो फिर बाबा से जरूर पूछूंगा। आप जब हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगी तो हमारे घर आ जाएगा। मैं कल हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। आपने हॉस्पिटल मैंने छोड़ दिया। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों जाऊंगी हॉस्पिटल? आप हॉस्पिटल अपनी जरूरत वजह से सोना चाहती थी। आप तो दूसरों का इलाज करने के लिए। गुड़िया, बेटा मैंने चाय बनाई है, आके चाय पी लो। और मीर, तुम्हारे लिए मैंने फ्रिज से आइसक्रीम निकाली, जल्दी से आओ नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगी। आइसक्रीम? वाह। अबे खोलो खोलो। भाई दरवाजा क्यों बंद कर दिया यार? खोलो भाई, खोलो, बुलाया है। ओ यार खोलो। क्यों दरवाजा पीट रहे हो? दरवाजा खुला हुआ है। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या होना है? हुआ तो हानिया को है जो नाराज हो गई है। ठुकरा दिया उसने मुझे, मेरी मोहब्बत। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अरे मुंह से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? हाँ? बताओ, इधर आओ, बैठो इधर। हानि के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं मार लूंगा, खुद को मर जाऊंगा। हानिया, मार लूंगा खुद को। तुमने नशा किया है?
नशा किया है ना तुमने? जवाब दो मेरी बात का। नशा किया है तुमने? हानिया को ले आए वापस, तो बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, तू समझ नहीं आता, तू नहीं समझती है वो। बेड़ा कर तो हानिया तेरा, बर्बाद हो जाए तू, तुझे चैन और नसीब ना हो। हटो। क्या कर रही है यार? कमाल सेठ है आपका, बहू है आपकी? बर्बाद कर दिया है मेरे बच्चे को। नहीं, किसी ने। किसी बात में, किसी मामले में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट फील की तुमने? अभी तो मैं जज भी नहीं कर पाया। क्या उसे हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी याद नहीं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतने अरसे में उसने वहां का कोई जिक्र ही नहीं किया। बहुत उलझी हुई है वो, बहुत सवालात करती है। मेरी समझ में नहीं आता किस बात का जवाब दूं। डरती हूँ कहीं मैं कुछ ऐसा वैसा ना कह दूं जो उसे बुरा लगे। मैं बहुत परेशान हूँ। अब बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आ गया हूं ना आपके पास। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, उसने बहुत तसल्ली दी है। ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो बता देता मुझे। सब ठीक हो जाएगा। तुमने अभी मुझसे कहा है कि तुम गुल से झगड़ा करके नहीं आई हो। मैंने गलत नहीं कहा आपसे। तो फिर तुम्हें लेने क्यों नहीं आया वो? पता नहीं। सही सही बता दो मुझे। मैं अभी गुल को तुम्हारे सामने बुलाकर पूछूंगी कि उसका तुम्हारा झगड़ा हुआ है कि नहीं। मैं कॉल करके अम्मी प्लीज, ना ही आप गुल को कॉल करेंगी और ना ही आप उन्हें यहाँ आने का कहेंगी। तो फिर मुझे सही सही बताओ क्या बात है। मैं सही और गलत, सच और झूठ का फर्क जानती हूँ। हम किसी को तकलीफ देकर खुद कैसे खुश रह सकते। जिस दिन ये बात गुल को समझ आ जाएगी, आप देखिएगा वो खुद ही आ जाए। और अगर उन्हें ये बात समझ नहीं आती तो बेहतर होगा कि वो ना ही आए। मुझे ये रिश्ता टूटने में कोई अफसोस नहीं होगा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। हानिया आई थी, तुम नहीं आई उसके साथ? मेरे आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। परीसा कैसी है? ठीक है वो, लेकिन ये सब कुछ इतना अजीब हुआ है उसके साथ। पुरानी कोई भी बात याद नहीं उसे। पुरानी यादें अगर तल्ख हो तो उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पुरानी बातों और यादों में अगर तल्खियां हों तो उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। इससे इंसान को अपनी आने वाली जिंदगी में जो खुशियां मिलती हैं उसकी तरफ कदम बढ़ाने में आसानी होती है। खैर, तुम परीसा की आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो और जो भी फैसला करना है जल्दी कर लो, ताकि तुम्हारे और मेरे रिश्ते का भी ये ढोंग खत्म हो जाए। खुदा हाफिज।
अम्मी, आप सोए क्यों नहीं अभी तक? क्या बताऊं बेटा, इस लड़की की बातों ने मेरी नींदें उड़ा कर रख दी। ऐसा क्या कह दिया हानिया ने? इसने जो कुछ कहा है ना, और जो कुछ मैंने सुना है, उसने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। अम्मी, आखिर ऐसा क्या कह दिया हानिया ने? पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। कह रही थी कि अगर गुल ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया तो मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। मेरी भी क्या जिंदगी है, पहले तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी, तुम शादी के लिए रजामंद हुई, तो अब उसकी मुझे फिक्र लग गई है। बस अल्लाह मियां मेरी बच्ची का घर टूटने से बचा। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। अम्मी, परेशानियों का हल हमारे पास तो नहीं है, अल्लाह के पास है। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह वो जो भी करेगा हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। अब आप अपने सारे मामलात उस पर छोड़ दें और मुतमईन हो जाएं, सबके लिए अच्छा होगा। खुदा करे तुम्हारी जबान मुबारक हो बेटा, और मेरी बच्ची का घर टूटने से बच जाए। इंशाल्लाह में ऐसा ही होगा। खुदा करे ऐसा। अभी आप मेरे लिए मुतमईन हैं और हानिया के लिए परेशान। जब आली रिश्ता खत्म करेगा तो फिर आपकी हालत, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है अम्मी। किस्मत के आगे हम सब बेबस हैं। क्या हाल कर लिया आपने अपना? आपको दुख हो रहा है ना?
हाँ। फिर क्यों गई थी मुझे छोड़कर? अब मैं आ गई हूँ। वादा करो फिर मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। हानिया, थैंक यू सो मच कि आपने बाबर साहब की हेल्प की। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? आपने तो ये कह के मुझे पराया कर दिया। वैसे उनका बेटा तो समझदार नहीं, इसीलिए साहब अक्सर परेशान रहते हैं और वो यही सोचते हैं कि उसके कारोबार में पैसे लगाएं या ना लगाएं। आपने तो सारी मुश्किलें ही हल कर दी। देखें, उन्होंने जो एहसान मुझ पर किए हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे तो उनके पास हजारों लोग ऐसे मौजूद हैं जो उनके पास बुरे वक्त में आते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो कि दिल के सच्चे और नियत के खरे होते हैं, जैसा कि आप हो। ठीक कहा आपने, लेकिन ऑनेस्टली इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तो सब अल्लाह की मेहरबानी है मुझ पर। बेशक। और आगे का क्या प्लान है आपका? प्लान तो जॉब का ही है और कुछ भी नहीं। मैं जॉब की नहीं, अमेरिका जाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं अभी अमेरिका जाना नहीं चाहता। उन्होंने ये कहा था कि 3-4 महीने के बाद आपको अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ, अभी तो काफी टाइम है, फिर देखेंगे। आप कुछ पिएंगे? नो थैंक्स। हेलो जी, ये फाइल्स भेजी थी, वो चेक कर ली। हानिया, आपको वापस आना होगा। वापस आना होगा। हेलो हानिया, मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आपका फोन क्यों ऑफ था? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे अकेला छोड़ के चली गई? गुल, तुमने हानिया को नहीं, तुमने मुझे फोन किया है। रब्बी, तुम्हें हानिया छोड़ के चली गई है? गुल, हाँ रब्बी, तुम एक काम करो, तुम हानिया को फोन से बात करो, नहीं बल्कि उसके पास जाओ तुम। हाँ, उससे कहो कि वो मुझे माफ कर दे। मैं उससे नाराज हुआ था, उसके आगे जोर से चीख पड़ा था। मैं उसके आगे हाथ जोड़ लूंगा, उससे कहो कि आ जाए वापस। गुल, गुल मेरी बात सुनो। रवि, तुम भी तो मुझसे नाराज थे, तुम्हारा भी तो मैंने दिल दुखाया था, तो तुम्हारा जो जी आए मुझे सजा दे देना, मुझे कबूल है, पर हानिया को ले आओ बस। तुमने तो उसको अपनी बहन बोला था ना, और भाइयों की तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं,
हाँ, बहनों के घर आबाद करते हैं। मैं उससे माफी मांग लूंगा। प्लीज उसको ले आओ। मुझे थोड़ा वक्त दो। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ, गुड़िया रानी हूँ। ये क्या है? ये आपके शोरूम और घर के कागजात। मैंने गुल से सारा कुछ छीन लिया है। अब गुल का कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हें मनाने गई थी और तुम्हें यहाँ लेके आने के लिए गई थी कि तुम यहाँ आकर रहो। ये तुम्हारा ही घर है हानिया। सच का, ये घर मेरा ही। 5 मिनट देरी है आप तीनों को ये घर खाली करने के लिए। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ। बह जाना है जिसे